संसारे दुख रूपी विमोह का, सुत कश्य धनम कश्य स्नेहांजल ते निशम। जो सूर्य उदय से पहले स्नान करता था, दुग्ध में स्नान बताए हैं, और सूर्य उदय होने पर जल में स्नान है, और सूर्य उदय फिर 12 बजे तक बाद में करता है तो वह रक्त में स्नान है। न चेन्द्र सुखम किंचन सुखम चक्रवर्तन, सुखम अस्त विरक्त से मुनि कांति जीवन। मुच्चा ज्ञान प्रजा रूप मोह तू नरके गति। मोह नरक ले जाए। अब तू 10 वर्ष और बच्चा बड़ा है जाए तब त्यागी। वानप्रस्थ में जैसे ब्रह्मचर्य और गृहस्थ और वानप्रस्थ और सन्यासी 4 आश्रम होती है, ठीक है ना। अब तू फंस गया। हाँ, पहले मने करी बात, मैंने बहुत मने करी। नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा। धर्म की यात्रा में आपको लगातार संतों के दर्शन करवाने की कोशिश में वापस एक बार फिर जुड़ा हूँ। जैसे आपको पहले भी सूचना दे दी थी, अब मैं वापस आपको लगातार धर्म की यात्रा में त्यागी तपस्वी विलक्षण संतों के दर्शन करवाता रहूँगा। भले ही मुझे 4 दिन में एक वीडियो लाना पड़े, ऐसे 2 दिन में एक लाऊँ, लेकिन आपको ऐसे संतों के दर्शन करूँगा जहाँ पर आप जा सकें। और आज इन संतों से मैंने पहले ही परमिशन ले ली। एड्रेस बता देता हूँ, ध्यान से देखना। बद्रीनाथ है, जैसे आप देख पा रहे हो, हिमालय के तलहटी पर बद्रीनाथ, और सनकादी घाट है, जैसे आप देख पा रहे हो। यहाँ सनकादी घाट के ऊपर यहाँ पर एक त्यागी महात्मा रहते हैं, जैसे आप देख पा रहे हो। वो त्यागी महात्मा की कुटिया है, जैसे आप देख पा रहे हो, ये त्यागी महात्मा कुटिया है। और थोड़ा झूम करके दिखाना, वो महात्मा दिखाई दे रहे हैं, नित्य कर्म कर रहे हैं। उनकी हम बाधा नहीं बनेंगे, अभी नित्य कर्म कर रहे हैं महाराज जी, उनकी बाधा नहीं बनेंगे। और जैसे आप देख पा रहे साथियों, ये महाराज जी इतनी उम्र है और त्यागी तपस्वी है, और इनका ज्ञान बड़ा ही अद्भुत है। मैंने बहुत सारे संतों से सुना, और बड़ी बात यह है, ये फलारी है। फलारी है, कई वर्षों से फलारी है, आज के नहीं है, कई वर्षों से फलारी है। कई वर्ष हो गए इनको, शायद इन्होंने कह रहे अन्न ग्रहण नहीं किया। जब से इन्हें इस मार्ग को समझा है, तब से इन्होंने अन्न ग्रहण नहीं किया है। तो ये कह सकता हूँ फलारी, आज भी फलारी है। और इनकी सत्संग लेके ही बताऊँगा। हालांकि इनकी कुटिया में ज़्यादा ये भोजन प्रसाद कम ही बनाते हैं, नहीं बनाते, ज़्यादातर जो होता है वही पा लेते हैं। और उम्र के अनुसार इनकी क्या कहूँ, ज़्यादा तो मैं आपको क्या कहूँ। और इनसे सत्संग और दर्शन लेंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं साथियों, महाराज जी किस प्रकार अपने नित्य कर्म, इतनी उम्र में होते हुए भी बाल्टी भर के लेके जाना, और संकादी गंगा मैया के जल से ही अपनी नित्य स्नान करना। लाया था मैं भी, वो लेके लाया था ना मैं। अच्छा 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 अच्छा, अभी क्या कर्म कर रहे क्या? जल्दी से और कहाँ नहीं। अच्छा ठीक है, ठीक। तो ये क्या है, कहाँ रखूँ? ये क्या है? बादाम, काजू, किशमिश, ये सब लेकर आए। आज भंडारा किया था ना। अच्छा, यहाँ विष्णु जी के यहाँ पर किया था ना। अच्छा, विष्णु के यहाँ, हाँ, 200-300 था। अच्छा बाकी तो श्रद्धालुओं को दे दिया। अस्पताल चले गए। अच्छा, 3 बजे आए आज। अच्छा क्योंकि मुझे पता चला फलारी हो ना, तो उसके अनुसार ही मुझे पता चल गया। अच्छा अच्छा अच्छा, वो तो विष्णु को तो पता हो। हाँ, उसको पता था, लेकिन मुझे ये नहीं था कि अभी भी चल रही है फलारी आपकी। नहीं, वो तो 25 वर्ष से ही है। 25 वर्ष हो गए। 25 वर्ष।
तो इसमें से कहते हैं किसमें से लेते हैं? हाँ तो अब टाइम बैठ भी को लाने। चलो कोई नहीं महाराज जी, हाँ, फिर आऊँगा महाराज जी। हाँ फिर यार, हाँ कल आना फिर आओगे। अब ठीक। तो इतना बना के जैसे कर्म करेंगे। अच्छा झरना तो झरना है नहीं, हाँ बिल्कुल नीचे झरना है वो, तब कम तो वहाँ शुद्धि करके फिर यहाँ स्नान बना लेते हैं। हमें मेरा नहीं क्या हो गया। हाँ हमारी ये बात है। ये महाराज जी भगत है, सब संतों के दर्शन करते रहते हैं और सब संतों से सत्संग करते रहते हैं। अच्छा ये मतलब एमपी के ही होंगे? नहीं, ये राजस्थान के हैं। अच्छा राजस्थान की हैं। और वो जो मोबाइल में देखते हैं ना, हाँ। तो जैसे जो भगत संतों के दर्शन नहीं कर पाते, संतों अच्छे संतों से सत्संग नहीं कर पाते, वो तो होता ही है। हाँ। संत संग अप वर्ग सुख हाँ। धैर्य तुला एक हाँ। जो लो सत्संग। हाँ। सत्संग की महिमा अमित है। हाँ लेकिन अब जैसा भाव के ऊपर होता है, हर जीव का भाव होता है मतलब। जी 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 महाराज जी। हाँ, संसार हर एक का भाव नहीं होता है, एक आध का ही होता है। तो महाराज जी ऐसे ही दिव्यता इनमें है। प्रभु की कृपा से होती है। हाँ, हाँ। चलो बड़ी। कहाँ राजस्थान में कहाँ पर आज है? राजस्थान में अपने जन्म बीकानेर का है और वृंदावन में निवास बनाया है। अच्छा बीकानेर हम खूब रहे, मतलब 15 दिन रहे बीकानेर में। सियाराम दास बड़ी टंकी के बड़ी पास। टंकी के पास। हाँ वो अखंड रामायण चलती थी, तो 15 दिन हमको वो रोक दे थे और केसर डाल के हमको दूध और फल। हाँ हाँ हाँ, और बहुत बड़ा भाव था उनका, और वो स्थान को हमारे लिए लिख रहे मतलब। अब देखो भैया ऐसा है, अब संसार में फंसे हैं। मन तो एक है, मन दो नहीं है, एक है मतलब। हाँ। जी गुरु जी। तो मन मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षे। हाँ तो मन का बंधन जब तक नहीं डटेगो तो इधर मन नहीं, प्रवृत्ति में रहेगा मन, जब तक निवृत्ति में नहीं आएगा मतलब। हाँ तो इसीलिए मन को क्यों संसार क्या काम करती हो? मैं पहले तो करता था, अभी छोड़ दिया। अभी मैं संतों की आज सेवा में लगा हूँ। नहीं तो पहले क्या काम करते? पहले मैं इंटीरियर डिजाइनर था, मतलब घर बनाने की नक्शा बनाता था। अच्छा यार, ठेकेदारी को काम? ठेकेदारी जैसा ही था। सुपरवाइजर से ठेकेदार ठेका लेता है तो मैं वही तो सुपरवाइजर था। हाँ तो उसमें मन रहता है नहीं? नहीं छोड़ दिया, बहुत टाइम हो गया गुरु जी। लेकिन अब जीवन कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ वसुंधरा बागवती चतेनो स्वर्गा पास्ते पितृ एनाम वैष्णव। तो कुल पवित्र हो जाता है साधु बनने से। लेकिन प्रभु की कृपा होती है जब ये होता है, ये माया मोह छूट है। माया मोह से छूटने पर ही, प्रवृत्ति छूटने पर ही तो निवृत्ति में आएगा। तो ये तो सबसे बड़ा सुंदर है। अब क्या भाई हो, क्या 2 भाई, एक बड़ा भाई है। हाँ तो वो उस शादीशुदा हो गई? हाँ दोनों? मैं भी शादीशुदा। हाँ तभी तो एक फिर लाला, चक्कर 2 है। लाली। हाँ नहीं 2 बच्चे हो गए तो फिर तो त्याग की बात है। तो ऐसा दिया है भागवत में कि 2 संतान होने पर अगर पुरुष प्रवृत्ति को त्याग करके निवृत्ति में आता है तो आ सकता है, दोष नहीं लगता है, दोष नहीं दिया है 2 संतान के बाद में। और स्त्री नहीं माने तो पुरुष त्याग सकता है, पुरुष नहीं माने तो स्त्री भी त्याग, पुरुष नहीं माने तो स्त्री त्याग कर सकती है अगर उसको वो वैराग है तो मतलब। तो वहाँ दोष खत्म हो गया है। हाँ और तो वो रक्षक कौन रहेंगे फिर उनकी? रक्षक है, बड़ा भाई कर सकता है। यही समस्या, वो अलग हो चुका है। अलग हो चुका है। हाँ तो फंसे हुए और फिर अब क्या भजन करो फिर। हाँ और तो और कोई उपाय नहीं। देखो इसका उपाय यही होता है मतलब। हाँ जब तक वो बच्चा बड़ा नहीं हो, हाँ अपने पैरों पर नहीं हो, दोनों नहीं त्याग करना चाहिए मतलब।
मतलब। अच्छा। हाँ तो हाँ हाँ, वो सेवा करते रहो। हाँ बड़ी बात पूरी है, भजन करो तो भजन में मन ऐसा आई है कि उनकी सेवा के लिए व्यवस्था, उनकी सेवा के लिए, अपनी सेवा के लिए व्यवस्था तो चाहिए ना जी। है। तो वो क्या व्यवस्था है? अभी तो मैं भेज देता हूँ राशन, हाँ फीस भर देता हूँ। तब वो तो वही तो बात है नहीं। हाँ तब वो तो करना पड़ेगा नहीं भाई। देखो अब तो एक ही उपाय है भगत जी। जी, जब हाँ तक वो अपने जब पैरों पे तक ना आ पैरों पर जाए। नहीं है तो न भजन करो, जैसा हो वैसा कर। चाहे भाव कुभाव न आलसु नाम जपत मंगल दिस्तुति, भाव से कुभाव से जैसा भी मन जैसा रहे तैसे भजन करती रहो, मतलब ठीक है। भजन कल्याण करता है, क्यों? भजन ही संसार से निवृत्ति करता है। महाराज जी, जैसे आप में देखा, मैं सुना भी था और आपको जाना भी हूँ हाँ। कि आप फलाहार ग्रहण करते हैं, आप हाँ, भोजन हाँ, का त्याग हाँ, किया। क्या फलाहार तो इसलिए, फलाहार से कल्याण नहीं है जी, मैं आपको समझे, कल्याण नहीं है फलाहार से। फलाहार तो इसलिए किया जाता है प्रमाद को जीतने के लिए, भजन में मन लगने के लिए, क्योंकि अन्न ब्रह्म रस है, उसमें दोष नहीं है, लेकिन उसमें प्रमाद है, निंद्रा ज़्यादा है, आलस आएगा आपको, भजन में मन नहीं लगेगा। ये है बस। और फलाहार से और कोई नहीं कि कल्याण हो फलाहार से ये है भजन में मन लगेगा, मतलब हाँ सात्विकी वृत्ति रहेगी, मतलब क्योंकि जैसे खाओ अन्न वैसा बने मन। मन के ऊपर तो डिफेक्ट है, तो मन को कंट्रोल में करने की भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता में ये समझा रहे हैं कि अर्जुन पूछने लगे भगवान कृष्ण से, मन बड़ा चंचल है मन, तो भगवान चंचलम मन कृष्ण प्रमाण बलधरम तस्यान्नगे मायोरव दुष्करम, ये बड़ा दुष्कर है, ये बाय ब्रह्म है, अदृश्य है, दुष्कर है, लेकिन इससे भी ज्यादा वेग ज्यादा मन का है, तो कैसे बस होगा? असंसम महाव मनोदुर्ग्रहम चलम अभ्यास कौनते वैराग्य चुके। तो अभ्यास सबसे बड़ा प्रबल है। पहली सिद्धि अभ्यास और दूसरा वैराग। अब वैराग तो है ही, बच्चे से वो करना पड़ेगा, वैराग तो हो नहीं सकता है, तो लेकिन अभ्यास करो, मतलब ठीक है। अच्छा। अभ्यास रखो, मतलब हाँ जैसे 10 मिनट आपको भजन करना है तो 10 के भजन करोगे तो 20 मिनट का टाइम लो, मतलब ठीक है नहीं, और उनकी भी सेवा करते रहो। तो इसीलिए मन को रोकने के लिए तो 2 ही उपाय हैं, और कोई उपाय नहीं संसार। तो इसीलिए मन को रोकने के लिए ये फरार किया जाता है, सात्विकी। हाँ सात्विकी मन सात और सद्बुद्धि बने, इसलिए फरार से कल्याण। गुरु जी, जैसे एक साधक की किस प्रकार की दिनचर्या होनी चाहिए सुबह से लेकर शाम तक की, एक साधक के लिए? देखो एक तो ये है, साधक प्रातः काल जल्दी उठना चाहिए, सूर्योदय से पहले। सूर्योदय से पहले जो स्नान बनाएगा तो प्रकृति के 10 गुण स्वतः ही आते हैं, क्योंकि सूर्य उदय, क्योंकि दूध में स्नान होती है। अच्छा। जो सूर्य उदय से पहले स्नान करता था, दुग्ध में स्नान बताए हैं, और सूर्य उदय होने पर जल में स्नान है, और सूर्य उदय फिर 12 बजे तक बाद में करता है तो वह रक्त में स्नान है। हाँ, ये 3 सिद्धि है, मतलब इसलिए सूर्य उदय से पहले स्नान बनाओ, दुग्ध में स्नान, प्रकृति के 10 गुण स्वतः ही आते हैं उस जीव में, मतलब अच्छा। हाँ ये भागवत की बात है। हाँ तो इसीलिए पहले तो स्नान 4 बजे 5, जैसे ठंडी है ज़्यादा, सूर्य 7 बजे उगता है तो 6 बजे बनाओ, सूर्योदय से पहले बनाओ, मतलब ठीक है नहीं। और जैसे गर्मी में मतलब सूर्योदय जल्दी होता है तो 4 बजे बनाओ स्नान। हम तो मतलब ठंडी में 5 बजे बनाते हैं और गर्मी में वो क्या कहते हैं 4 बजे बनाते, तो ये नियम है, मतलब तो पहला स्नान जरूरी है। स्नान के बाद में जो नित्य कर्म करो, मतलब हाँ स्वाध्याय करो। हाँ गुरु मंत्र नहीं है तो स्वाध्याय करो, और स्वाध्याय करो तो जैसे भगवान का स्मरण करो, सीताराम सीताराम स्मरण करो, ठीक है ना। हाँ गुरु मंत्र नहीं है तो हाँ नाम का स्मरण करो। गुरु जी, तो उसके बाद में फिर भी गृहस्थी का काम करो। गुरु जी, से नवोदय भक्ति में सारी भक्तियाँ सही है, लेकिन नवोदय में जैसे महाराज जी भी बात सत्संग चल रही थी हमारी, नवोदय में से किसी एक भक्ति को लेके चलते हैं कोई भी संत? प्रथम भक्त संतन कर संगा, दूसरी रतिम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करें कपट, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन वेद प्रकाशा, छठम सिंह विरत बहु करना, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम समय मय जग का जो सबसे श्रेष्ठ है, मोते अधिक संत कर लेका, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने उन्हें देख। ये
और नौ नव सर सब छलहीना मम भर। तो ये सबरी में थी नौ भक्ति मतलब, और लेकिन आप में एक है तो कल्याण हो जाता है। हाँ, तो हाँ एक भक्ति करो मतलब। आज के समय ज्यादातर संत कौन सी भक्ति करते हैं 9 में से? अब जैसे जिसको सूटेबल हो। जैसे आप अभी गुरु जी कौन सी भक्ति इसमें करते हो अधिक? देखो हमारा साधु को तो अब तो ब्रह्म दृष्टि रखते हैं, मतलब साधु की हाँ ज्ञान मान जहाँ एक उन्होंने देखा ब्रह्म से, हम तो सब ब्रह्म दृष्टि रखते हैं। हम ये ज्ञान नहीं रहते हैं जी पुरुष है जी वृक्ष है जी पशु है जी पक्षी है, ये दृष्टि नहीं रखते। हम उपरामता में रहते हैं, मतलब कई साधु के अलग अलग भाव है, मतलब ठीक है नहीं। हाँ जिसका जैसा भाव है जैसा, मतलब हाँ यूँ थोड़ी के एक ही भाव साधु को है जाए, वो नहीं हो सकता है। कर्म के अनुसार शुभ और अशुभ कर्म नारी ईश दे फल हृदय विचार। तो कर्म के अनुसार रुका कर जीवन चलता है उसका साधु का मतलब। और कर्म अकर्म है तो फिर चाहे साधु हो तो पतन हो जाएगा। साधु बन गया, वेश बना लिया और अकर्म करेगा तो पतित हो जाएगा। हाँ वो तो कर्म से पतित होगा। भगवान सर्वत्र है। गीता में यो मां सर्वसर्वमय पश्यति तस्यां प्रणय सचमेन प्रणय। सब दृष्टि में भगवान जी क्या कर रहा है, जीव क्या कर रहा है। हाँ सब हाँ, तो इसीलिए वो तो कर्म के अनुसार फिर जैसा जीवन देते हैं। हाँ गुरु जी जैसे हम किसी के साथ अच्छा करते हैं या अच्छा कर्म करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, हाँ। लेकिन हमारे साथ दुष्व्यवहार होता है तो हाँ जी ये तितिक्षा बोलते हैं, इससे तितिक्षा कहते हैं। ये सत्य दया तपस्या तितिक्षा समोदम भागवत में अहिंसा ब्रह्मचर्य च त्यागा स्वाध्याय आर्जवम। तो ये 10 लक्षण भागवत के। वाणी से सत्य बोलो और प्राणी मात्र पर दया करो, तपो इंद्रियों को तपस्या में लगाओ, सत्य दया तपो शौच पवित्रता। पवित्रता ये है कि ऊपर से जल मिट्टी की पवित्रता है, और आंतरिक पवित्रता छल छिद्र कपट को त्यागना मतलब। हाँ जैसा शब्द हृदय में ब्रह्म उठता है ऐसा ही बाहर वाणी में होना चाहिए, तो वो सत्यता है। हाँ सत्य तपस्या तितिक्षा। तितिक्षा जी मैंने आपको बताई थी तितिक्षा। तो तितिक्षा ऐसे कोई तुमसे गाली मारता है कि तुम हंसी उड़ाता है तो उसको उड़ाने दो, उसका अपराध उसी पर रहेगा मतलब। तो उसको तुम शांति रहो, शांति भाव रखो मतलब। और उसमें कैसा विचार लाना चाहिए कि इंद्रियों को क्या संदेश देना चाहिए? संदेश इंद्रिय को आप शांति रहो, इंद्रियों को संतोष अपने आप ही। वो तो परमात्मा देख रहे हैं। देखो तुमसे कोई गाली मार रहा है हाँ। तो उसका अपराध वही भोगेगा मतलब, जो देने वाला है। आप शांति रहोगे तो, और उसका जवाब दे दिया तो धोबी धोबी हो जाएगी, तो उसका बदला फिर नहीं रहेगा। और उस आपसे कोई हंसी उड़ाता है, कोई लठ मारता है कि कोई कुछ करता है, तो उसका जवाब मान दो, शांत भाव से रहो। संतोष समचित्ताना साधु नाम समचित्ताना, तो समान चित्त रखो मतलब। अच्छा हाँ तो तुम तो हाँ अगर इस भक्ति में इस मार्ग में आना है तो शांति भाव रखना पड़ेगा। शांति रखना। हाँ संसार को त्यागना पड़ेगा जी। जैसे गुरु जी जिस मार्ग पर जो गया वही बता सकते हैं इसमें कितने खड्डे हैं या कितने कंकर है। जैसे कि आपके जीवन का अनुभव कैसा रहा इस मार्ग पे, आप बचपन से आए हो और इतना साधना तपस्या की कठोर आपने। देखा जी तो भाई वो आप उस पर चलोगे तब अनुभव अपने आप ही होता रहता है। हाँ हाँ ये नहीं कुछ कह सकते हैं जीव का क्या भाव, मतलब जो आंतरिक परमात्मा बैठे हैं नहीं, जैसा जिसका भाव बनता है वैसा अपने आप ही बनता रहता है। जा नहीं कोई कर। ये कह रहे हैं भगवान उद्धव को मन से सोचा गया और दृष्टि मात्र देखा गया और कर्म से कराता हुआ, ये सब आसार है। न कोई काउ माता है, पिता है, पुत्र है, भाई बहन कुछ, ये असार भाव। ये असार संसारे दुख रूपी विमोह का, सुत कश्य धनम कश स्नेहांजल ते निशम, न चेन्द्र सुखम किंचन सुखम चक्रवर्तन, सुखमस्त विरक्त से मुनि कांति जीवन, मुच्चा ज्ञान प्रजा रूप मोह नरके गति। वो नरक ले जाता है। तो इसने रूपी रात्रि बताया जी भागवत में श्लोक, मतलब व्यास जी ने लिखा है। तो माता पिता भाई कुटुंब पर स्नेह रूपी रात्रि है। हाँ और न चंद्र सकूं, हमारे बड़े बड़े वो क्या कहते हैं उत्तम और प्रियव्रत राजा भागवत में कैसे हुए। इनके रथ चले, सूर्य ये पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित नहीं करता है, आधे को करता है। तो वो क्या कहते हैं प्रियव्रत ने
सूर्य रथ तैयार किया तो अंधेरा हो तो पूरा सूर्य के पीछे रथ लगाया, तो ये 7 परिक्रमा दी, 7 समुद्र बने। ऐसे ऐसे प्रिय व्रत ऐसे ने को, तो इन्होंने इस संसार को त्यागा, वैराग्य धारण किया। तो भैया इस संसार में सुख नहीं है, त्याग में ही सुख है। हाँ, तो वो सब पृथ्वी पुत्रों को 9 खंड पृथ्वी है, तो 9 पुत्रों को संभाली सबका। तो भैया इस संसार में सुख नहीं, ये सार है। लेकिन माया मोह है कि जी मेरा पुत्र है, ममत्व है, तो इसको काटने के लिए ज्ञान रूपी तलवार। हाँ, जब तक ज्ञान रूपी तलवार नहीं तो ये मोह संसार नहीं करता, लोह की बेड़ी है ये। हाँ, तुमने बच्चा पैदा किया है तो उसको कैसे त्याग कर सकते हो, माया मोह नहीं त्याग होता है। हाँ, तो ये अपने पैरों पे रह जाए फिर त्याग कर सकता है, फिर तुम्हारा दोष है। जो बच्चा होशियार रह जाए फिर तुम उसी सिद्धि पे रहो तो फिर आपका दोष है। हाँ, फिर भजन करो। हाँ जी, ये ऐसा सिकड़ी पढ़िए। गुरुजी, जैसे कि क्या भजन अगर छूट जाए और सेवा मार्ग चला जाऊं मैं, तो क्या ये नहीं, देखो वो तो वो भजन है, सेवा भी भजन है। सेवा भी भजन है, मतलब सभी प्रकार के भजन है। मतलब संसार की सेवा भगवान की सेवा है, यूँ थोड़ी है कि वो व्यक्ति की सेवा हो। संसार की सेवा भगवान की सेवा है, तो वो भी करो, उससे सद्बुद्धि बनती है। और भगवान का स्मरण करो, स्मरण से वाणी पवित्र होती है। हाँ, सी कहते सुख उपजते ताके से तन्हा, तुलसी सीता के रावण छोड़े पास। ठीक है, तो रावण छोड़े पास, तो वाणी से विश्व सहस्राम यश स्मरण मारते हैं जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमः तस्मै विष्णु पर विष्णु नमः समय से भूता नामादि भूता अनेक रूपा विष्णु पर विष्णु। तो ये वाणी पवित्र, हृदय पवित्र होता है। हाँ, स्मरण करने से। हाँ हाँ, स्मरण करो। हाँ, स्मरण को नहीं भूलना चाहिए। स्मरण चाहे सब काम में करते हो, गृहस्थी के काम में करो, लेकिन वाणी से स्मरण जरूर करना चाहिए। यूँ नहीं कि तुम वो का वो रेडियो को वो नहीं माना जाता है। मतलब वाणी पवित्र जब होगी, हृदय पवित्र जब होगा। वो रामायण में तुम पढ़ती हो, राम नाम मन दीप धरी जिय देह द्वार तुलसी भीतर बाहरो जो चाह सो। राम नाम रूपी मणि को जिभ्या रूपी देहरी पर धारण कर दे, अंदर भी प्रकाश और बाहर भी प्रकाश। जैसे देहरी पर तुम दीपक रखते हो, बाहर भी प्रकाश हो जाए। ये भगत जी ने सेवा करी हमके लिए, तो जी इसका प्रकाश यहाँ भी हो रहा है और बाहर भी प्रकाश होता है। तो ये सेवा है ये, तो इसीलिए राम नाम का स्मरण जरूरी है। हाँ हाँ, हाँ वो सबसे प्रधान है। स्मरण सबसे प्रधान है। हाँ हाँ, राम नाम के ऊपर सभी शास्त्रों, वेद पुरा शास्त्रों, वो अष्टादश पुराणे व्यासस्य दुवसन। हाँ, परोपकार पुण्यानाम पापा पर पीड़ित। तो इसीलिए 2 ही बताए, चारों वेद 18 पुराण शास्त्रों का परोपकार करो और दया करो, प्राणी मात्र की सेवा करो। ये सबसे बड़ा उत्तम काम, परोपकार सबसे उत्तम काम है। हाँ, लेकिन वाणी से स्मरण जरूरी है। गुरु जी, फलाहार में आप क्या क्या पाते हैं? अरे फलाहार तो सब फल होते पाते जी, फलाहार जी सजीव पाते हम। मतलब जो सब्जी अब यहाँ 2 साल से सब्जी तो कब से पाने लगे, वैसे हम नमक भी नहीं पाते। उस साल वो जी पहाड़ गिरो नहीं तो बंद हो गए 2 महीना, बंद रहा था नहीं, तो यहाँ घिर गए अपन। तो फिर यहाँ से बुकार माना सब्जी होती थी, तो ये सब्जी पाई, फिर हम राम रस भी पाने लगे। मतलब सेंधा राम रस, तब से फिर हम सब्जी पाने लगे। मतलब हाँ, नहीं तो पहले तो फल ही दूध लेते केवल हम। यहाँ छुआरा दूध लेते थे, छुआरा तब 50 रुपया किलो था, तो इकट्ठा हम 40 किलो छुआरा ले लेते थे, तो छुआरा दूध लेते थे और दूध बांध लेते बामई। अब तो रास्ता पर तो दूध भी नहीं, थैली को दूध लाना पड़ता है। हाँ, दूध भी नहीं है, मतलब तो थैली का दूध अब को जाए 2 किलोमीटर, और फिर शरीर भी काम नहीं करता है। हाँ, आने जाने में कितनी भीड़ हो रही है, ये खाली जाने में परेशानी होती है। फिर जब कभी जाते हैं 2-4 थैली ले आते हैं, तो फिर 2-4 दिन पीछे फिर से ले आते। ऐसे ही दूध और फल की बात। और जैसे वो सामा चावल है, जैसे शाम को खीर बना लेते हैं, किशमिश डाल देते हैं उसमें, मतलब इसमें छोड़ देते हैं, और सामा चावल और दूध की थैली खीर बना लेते हैं। हाँ, ये है। और अब दिन में सब्जी बना, लौकी रखी है तो लौकी की सब्जी बनाए।
तुम भी पाले। इनके महाराज जी। गुरु जी, जैसे कि आपको बड़ा मठ और बड़े धन मिल रहा था, बड़ा बैंक बैलेंस मिल रहा था, गौशाला मिल रही थी, फिर वो सब त्याग करके और हमारे यहाँ गौशाला मिल रही हम जोधपुर की, हाँ, वो तुम गए हो मतलब जी अम्बाला, वो क्या कहते हैं पुजारी, वो पहले पूजा करते या वो मेहनत बन गई मतलब वो शरीर से, तो वहाँ टोनी वो एक वो गौशाला का वहाँ आया था मतलब, क्योंकि महाराज तुम तो वो शरीर पूरा हो गया महंत जी का, तुम तो केवल बैठे रहो और कुछ मत करनो, गौशाला कम से 1000-2000 गऊ हैं, वो गद्दी खाली है, मैं न्यों ही हाथ जोड़, तो मैंने तो वो गौशाला मैंने त्यागी मतलब इतना वहाँ सब- जोधपुर की। इतना सब कुछ त्याग किया बड़ा धन का, और यहाँ पहाड़ में कंदराओं में हाँ, हम और तो एक छोटी सी कुटिया में, हाँ गुफा में, वही आनंद है हमको, इसमें आनंद है। हाँ उसमें प्रपंच में हम नहीं दूर रहते मतलब। और ये अभाव भी रहता है, सुख हाँ। सुविधा का अभाव। हाँ हाँ जैसा हो सुविधा है। अब वो है वहाँ तो तुमने वो का नाम बतायो, श्याम स्टोरवाल, वो कहते फरारी हिला तुमको, वो क्या कहते हैं भक्त कह रहे हो, वो क्या कैसे हो, तो 5 साल 1000-2000 रुपया उसने दिया। मैंने करीबन दिया, मैंने उसका भार तो रहता है मतलब, देख के कोई भी हो सेवा करता है सुधारता रहे। हाँ तो मैंने कहा लेकिन वो देता है 1000-2000 रुपया होते हैं। बस किसी के ऊपर गुरु कृपा हरि कृपा होती है तभी ये संभव होता है। तो कि अब तू 10 वर्ष और बच्चा बड़ा है जाए तब त्यागी। वानप्रस्थ में जैसे ब्रह्मचर्य और गृहस्थ और वानप्रस्थ और सन्यासी 4 आश्रम होती है, ठीक है ना। अब तू फंस गया, हाँ पहले मने करी बात, मैंने बहुत मने करी, तू यार मास्टर बन गया है तो परमार्थ करे, मतलब गृहस्थी की चक्कर घर वाले ने ब्याह कर दिया। हाँ तो एक बच्चा हो गया है उसके, एक बच्चा हो गया तो अब ऐसो ही कहा था उसने भाव में क्या, मैं 40 वर्ष को ना 40-36 को ऐसे ही है वो, तो मैं 10 वर्ष और काट, उसके बाद में 50 पे वानप्रस्थ होता है, उस पर स्त्री पुरुष को त्याग सकती है, पुरुष स्त्री को त्याग सकता है, नहीं माने ठीक है। यहाँ ये नियम है। और फिर वहाँ नाता भी त्याग करता, धर्म पत्नी का और पति का नाता ये त्याग होता है, वहाँ बहन भाई का नाता बताया भागवत में, क्यों तभी तो वासना खत्म होगी, एक जगह रहोगे हाँ तो बहन भाई का नाता रहेंगे। जैसे भगवान शंकर ने मन संकल्प की न मनमाई, माता का रूप लिया ना सती के समय में, माता का रूप धारण किया तो पार्वती वो सती को नहीं कहा लेकिन त्याग दिया, मन संकल्प की न मनमाई, ये सती भेंट को नहीं, माता का रूप आज से माता है, सन्मुख शंकर आसन है, तो स्त्री को माता का रूप माना, मतलब भगवान शंकर ने हाँ पार्वती व सती को, हाँ फिर वो अपने पिता के यज्ञ में जली फिर सब काम, तो इसीलिए भैया ये भाव से ही तो कल्याण है। हाँ तो इसीलिए भाव माता का, इसीलिए गुरुजी, आपका गुरुजी का शुभ नाम क्या है, आपके गुरुजी का? वो तो कमलदास शास्त्री थे, अच्छा, नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, अच्छा, हाँ और वशिष्ठ गोत्री थे, हाँ और लेकिन भागवत पढ़ते थे तो ऐसे श्लोक जब बोलते तो रोंगटा खड़े हो जाते, एक आसन से भागवत करते थे वो मतलब। हाँ हाँ लेकिन आँख में न खुली थी थोड़ी सी, हाँ लेकिन हाँ बहुत हाँ अच्छी। और आपका शुभ नाम? उनके वो जब रामायण पढ़ते वो सबसे बैराग हुआ हमको। हाँ तेरी उम्र में ही बैराग हो गया, मतलब 25 वर्ष पे बैराग हुआ। हाँ आपका शुभ नाम गुरुजी का दिया हुआ? गंगादास त्यागी पड़ता है। और गुरुजी अगर कोई भगत आपसे मिलना आना चाहिए यहाँ पे आ सकता है या गुप्त रखूंगा एड्रेस, ये बता? देखो यहाँ देखो आज रहने के लिए जगह तो है नहीं, दर्शन के लिए कोई रहने के लिए जिनकी जगह बहुत सी तो दर्शन के लिए कोई आना चाहे तो दर्शन जैसे तुम आए थे ऐसे ही आ जा, कुछ दिक्कत और हम रखते नहीं है। देखो हम आज सवेरे आया था, कोई MP का ही था, मतलब कि बाबा को डिब्बा फिब्बा में यार कहाँ रुको तू, कहना कहाँ सेवादास के यहाँ बता कहाँ यार भई तो नहीं लेटेंगे, पानी की व्यवस्था कुछ, अब बाबा कहीं परेशान करे तू आए हो या कभी मैं वो किवाड़ टूट पड़ो है, हम ही परेशान होते बातें हुए खोले भी लगे हुए। हाँ तो विष्णु ने धोखा दिया, मतलब हाँ अपनों सब काम कर लो और एक वो बिल्डिंग नहीं करी, क्यों जी आत्मा गंदी होती है तभी ऐसा काम बिल्डिंग करता आदमी, बुरा मत मानना बाबा कह देता है, आत्मा गंदी होती है तभी नहीं, एक पूरा काम किया है छोटा सा काम का, इनका भी बिल्डिंग पड़ी है, इनकी सेवा बाबा आज बिल्डिंग करेंगे, सेवा की लकड़ी काटी और बिल्डिंग नहीं करी। तो भाव गलत है, साधु बन जाओ लेकिन गलत भाव नहीं छोड़ोगे तो साधुता नहीं है।
हाँ, इसीलिए हमेशा भाव शुद्ध रखो। फिर हमने के आकर के फिर कई कबाब वो का कर आग लग गई मशीनों में, कह अरे यार मैं तो मन में पीट होगी बाकी नहीं चल कर दी। ये तो कई और क्या कहें, अब क्या करें, अब नहीं करे वो तो नहीं करे, और फिर हमने वो खुलवा के अब ले जाए, कितनी परेशानी वहाँ टोली वो हाल कर देगा, मतलब जहाँ टोली बने के बाद, लेकिन उसको खोलो वो कारीगर चाहिए वो ले जाए, कितनी परेशानी, और वहाँ की वहीं पेंटिंग है जाए तो इसीलिए 2 मिनट का काम 10 मिनट का काम है, कोई ज़्यादा काम नहीं। हाँ तो कोई गलती हो तो मुझे माफ नहीं, कर देना। गलती का है, गलती अब वो नहीं, मेरे भाव सही है, भाव प्रधान है सबसे। मैं जिस भाव- मार्ग पे चल रहा हूँ सही है क्या? देखो भाव वश्य भगवान सुख निधान करुणा कहूँ तज ममता मद मान भजी सदा सीता। भाव से भजो तो बेड़ा पार है, चाहे वृष्टि रहो चंद्रपति कहीं भी रहो, मतलब जो जैसा समय जैसा भगवान दिया जैसे रहो, लेकिन भजन तो जरूर करो। हाँ, कल्याण भजन से होता है, वेद से कल्याण नहीं होता है। हाँ, भजन कल्याण करता है। हाँ हाँ, संसार में क्योंकि अग्नि से ही सब काम होते हैं। जी। सारे काम इसीलिए भजन से सारे काम सफल होते हैं। तो पलार करो चाहे हार करो, कछु करो, जैसो जैसो सुविधा है जैसो करो, बात कोई दिक्कत है ना। तो अब प्रसाद दें, मतलब अल्लाह क्या होगा मिस्त्री साथियों, जैसे कि महाराज जी ने नवोदय भक्ति के बारे में विस्तार से बताया था, हाँ। और किसी भी मार्ग पे चलो, हाँ, किसी- जरूरी नहीं है कि एक मार्ग हो, किसी भी मार्ग पे चलो, हाँ, लेकिन सेवा भाव। हाँ सेवा, हाँ भाई, हम तो देखो कहीं भी हो सतवाणी, अब विचार के बोलो, जिस वाणी को सफल कर सको, मतलब किसी से तो विचार करके बोलो, ठीक है ना, और कि हम नहीं कर सके तो बोलो मत। हाँ समझ गई, अब वो भाव से आए, अरे जिकायो दे दो, नहीं, खाली नहीं उठ अच्छा सकता। बोले आइयो तो- लाऊंगा, वो अभी नहीं खाली उठ सकता ना, अभी तो खाली नहीं जा सकते। गुरु अरे के यहाँ, भाई, गुरु जी मेरा नियम है, गुरु के यहाँ पर, बहन के यहाँ पर, वो देवताओं तो का मंदिर। खैर